मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि जो राष्ट्रपति होता है उसका पद भारत में उसका पद कौन सा पद है, उसकी योग्यताएं क्या क्या है, उनकी जो निर्वाचन प्रणाली वो क्या है और उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। मतलब कोई भी देश है उसका जो प्रधान है या जो प्रमुख व्यक्ति है वो राष्ट्रपति माना जाता है। किसी भी देश में जितने भी होने वाले कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। मतलब जितने भी काम होते हैं वो सबके सब राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो योग्यताएं हैं, मतलब कोई व्यक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसमें कौन कौन सी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। पहली योग्यता होती है वो भारत का नागरिक हो। तो सही सिंपल सी बात है कि कोई भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो सबसे पहले बात है वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा है वो कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। मतलब जो मिनिमम एज है राष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 वर्ष है। तीसरा है वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो और किसी भी मतलब प्रशासनिक या अप्रशासनिक पद पे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब योग्यता आपने पढ़ ली। अब बात करेंगे पर राष्ट्रपति की जो चयन पद्धति है उसके बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चयन है वो किस पद्धति के द्वारा अपन भारत में करते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चयन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है उसकी प्रणाली है अप्रत्यक्ष रूप से चयन। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाता है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष का मतलब है, मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे विधायक है उसका चुनाव जनता सीधे वोट डाल के करती है। जैसे अपन विधायक हो गया, सांसद हो गया, इनका जो चयन है अपन डायरेक्ट वोट डाल के करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति है इसका चुनाव अपन जब विधायक विधायक को अपन ने सिलेक्ट किया मान लो वोट डाल के, तो जो अपने द्वारा चुना हुआ विधायक है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। अपन प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से इसको अपन बोलेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब तीसरी बात है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति है उसका जो मतलब पद पर रहने की जो सीमा है वो 5 वर्ष है। मतलब एक बार सिलेक्ट होने के बाद 5 वर्ष के लिए उसका चयन करते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति है वो अपना पद तब तक खाली नहीं करेगा जब तक कि जो उत्तराधिकारी है उसका वो पद ग्रहण नहीं कर लेता है। मतलब अपने उत्तराधिकारी का आने तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। ठीक है। दूसरी बात है कोई भी जो राष्ट्रपति है वो भारत के अंदर ऐसी पद्धति है कि जो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भारत में जो राष्ट्रपति हो कितनी भी बार उसको अपन चयन कर सकते हैं। मतलब एक बार जो राष्ट्रपति बना है उसका अपन कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर चयन कर सकते हैं। मतलब जो कितनी बार चुना जाएगा वो है फिक्स नहीं, मतलब अनिश्चित है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मतलब योग्यताएं हो गई, राष्ट्रपति की जो चयन पद्धति है उसके बारे में अपन बात कर ली, पदावधि की बात कर ली। अभी अपन जो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी बात अपन करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 तक है। कहां तक है? मतलब राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 से 62 तक निर्धारित किए गए हैं। अब जो पहला अनुच्छेद है 52 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति है जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। वो जितने भी मतलब कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर भारत में किए जाते हैं। तो 52 क्या हो गया, जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है।
अब 53 क्या होता है? अनुच्छेद 53। ये सब क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जितनी राष्ट्रपति में कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मतलब जो राष्ट्रपति होता है, जितने भी अपन कार्यपालिका जो अपनी संसद है उसमें जो कार्यपालिका है उसके द्वारा जितने भी योजनाएं तैयार की जाती हैं या जितने भी कार्य जो किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ये हो गया। मतलब अनुच्छेद 53 कहता है जो कार्यपालिका जितनी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसके बारे में अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख है। इसका ये थोड़ा सा अपन डिटेल समझेंगे अनुच्छेद 54 को। एक बार मैं मिटा देता हूं। तो अनुच्छेद 54 अपन ने जाना क्या होता है? निर्वाचक मंडल से संबंधित है। अब निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल ये होता है कि जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, जो व्यक्ति भाग लेते हैं उनका मंडल ही निर्वाचक मंडल कहलाता है। अब राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो हो गई लोकसभा हो गई, राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य से विधानसभा के सदस्य इसमें विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब इसमें एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। ऑप्शन में दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और एक दे देगा विधान परिषद। तो अपने को याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विधान परिषद मतलब राज्य की विधान परिषद बिल्कुल भी भाग नहीं लेती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसी के साथ में है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंदर सिर्फ 2 ही जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली व पुडुचेरी। ये आपको याद रखना है, ये नोट लगा के आप लिख लीजिए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, अपन जानते हैं विधान परिषद तो भाग लेती नहीं है, तो इन दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो अपन ने राष्ट्रपति का 54वां आर्टिकल पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं 55 के बारे में। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 बताता है जो पद्धति है, जो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति चयन की पद्धति, राष्ट्रपति चयन की पद्धति मतलब राष्ट्रपति की चयन की पद्धति है वह गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति है। मैं लिख देता हूं, गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय पद्धति, गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है? गुप्त मतदान मतलब इसके अंदर जितने भी जो चुनाव में सदस्य भाग लेंगे उसका जो चयन मतदान है वो गुप्त रखा जाता है। मतलब और एकल संक्रमणीय पद्धति है मतलब इसकी जो मतलब चयनित है, मतलब इसमें जब चयनित ही सदस्य भाग लेते हैं इसलिए इसको गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय पद्धति इसको कहा जाता है। अब 56 क्या कहता है? 56 है वो राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है। 56 अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? कोई भी राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए उसका चुनाव अपन करते हैं। चुनाव अपन 5 वर्ष के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ ही संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राष्ट्रपति अपने उसी पद पर बना रहेगा। ठीक है, 56 हो गया। अब एक जो महत्वपूर्ण है वो 61 है। एक और महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति संबंधित वो 61 है कि होता है महाअभियोग। महाअभियोग, अब महाअभियोग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को उसकी
जो उसका जो होता है कार्यकाल उससे पहले हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाअभियोग है। किसी भी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया, जिसको हटाने के लिए महाभियोग कहते हैं। अब महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक ऐसा अध्यादेश है जिसके अंदर जो अपनी संसद है उसके दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके 1/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके देंगे कि जो राष्ट्रपति है वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है और उसको हटाने की जरूरत है। तो इसको अपन कहते हैं महाअभियोग, और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब ये महत्वपूर्ण बात है, जो महाअभियोग है वो दोनों सदनों में लाया जा सकता है। किसी में पहले लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2/3 सदस्य आवश्यक है राष्ट्रपति के महाभियोग प्रणाली के लिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो क्या क्या है। राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्तियां वो क्या है। राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्ति है उसमें सबसे बड़ी शक्ति अपन मानते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 72। जो अनुच्छेद आर्टिकल 272 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति है वो किसी भी अपराधी की समाधान से संबंधित है, मतलब अपराधी है उसकी उम्र कैद को कम कर सकता है, साथ ही जो मृत्युदंड है उसको उम्र कैद में राष्ट्रपति बदल सकता है। इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो 72 पहली शक्ति होगी समाधान से संबंधित हो गई, ठीक है। अब दूसरी शक्ति क्या होता है, जो महत्वपूर्ण दूसरी शक्ति अनुच्छेद 108 में, मतलब आर्टिकल 108 के अंदर राष्ट्रपति की जो दूसरी महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो ये है, आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति दोनों सदनों मतलब लोकसभा और दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन जब मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी मतलब अनुच्छेद किसी भी मतलब कोई मुद्दा है उसमें मतभेद है दोनों के अंदर, तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और उसके अंदर दोनों सदनों की आपस में बात जो अपने दोनों का जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनको हल करके उस समस्या उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। और क्या क्या करता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो नियुक्ति करता है, जैसे अपना वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा, विधि आयोग की अध्यक्ष, विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति से संबंधित इससे बाहर कोई चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछी जा सकेगी। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब हमने यहाँ पढ़ लिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।